हम्म। देखिए, ध्यान से देख लीजिए। और एक बात कहना चाहते हैं आपसे, जिसकी मौत जोर मारती है ना, वही हमारी चुलबुली पर बुरी नजर डालता है। और फिर बेझिझक मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन आपको इसलिए माफ कर रहे हैं क्योंकि आपकी नजर बुरी नहीं। आपका दोस्त खाली इतना है कि आप गलतफहमी के शिकार हो गए। जिसे आप सुगनी समझ रहे हैं ना, वो सुगनी उगनी नहीं, हमारी बेटी है, चुलबुली। जिसको हम खुद पाल पोस कर बड़ा किए। इस गली का बच्चा बच्चा जानता है उसे। वो यहीं पैदा हुई है और यहीं पली बड़ी। बहुत भद्दा मजाक किया भगवान ने हमारे साथ इस बार में। ये क्या है? इसे हथेली में घुमाते रहो और बोलते रहो दगड़ मगड़ हथली पकड़ जान जान की संभाली, डर भाग जाएगा। दुनिया चाहे कुछ भी कहती रहे, अम्मा कुछ भी दावे करे, लेकिन ये चुलबुली नहीं है, सिर्फ सुगनी है।
हम भी जिद्दी कम नहीं है सुगनी। तुम फेरे रहो मुंह, हम भी देखते हैं। जब तक दरवाजा नहीं खोलोगे, हाँ? किसी दिन तो हमारी तरफ देखोगे, वैसे ही खिलखिलाते ही मुस्कुराते जैसे पहले देखा करती थी। और इस दिन का इंतजार तो हम कयामत तक करेंगे। ये बात तुम भी जानती हो और कयामत भी। झल्ला मेरा आशिक झल्ला बल्ला मेरा बलमा झल्ला बल्ला मेरा झल्ला बल्ला बल्ला हमने समझा था गोल्डन जुबली जिसे हर समझा हमने था गोल्डन जुबली जिसे वो तो मैटिनी दिखा करके चुम्मा ले गया झल्ला चुलबुली, बंद करो ये नाच गाना। आज के बाद तुम किसी के लिए नहीं नाचोगे। आज तुम हमारी होकर हमारे साथ चलोगे। किसी ने आज के बाद तुम्हारा ख्वाब भी देखा तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। ख्वाब तो तुम देख रहे हो मुन्ना। सुगनी को हमसे किस्मत अलग नहीं कर पाई तो तुम्हारी क्या औकात? हमारी चुलबुली को हमसे कोई नहीं छीन सकता है। दूर रहो उससे। चलो रोक लीजिए, बचा लीजिए हमें। सुनिए, जमीन पर उतरा हुआ जहन्नुम है जगह। यहाँ तो तुम्हें छोड़कर नहीं रहेगा सुगनी। अरे ओ सेठ जी, ये शराब जब आपको हजम ही नहीं होती, अरे तो पीते का आए हो? हाँ? ओ भाई जी, फिर अपने सेठ को आराम से घर ले जाइए। हाँ, शराब पी रखी है, आराम से जाइए। हाँ सेठ जी, कल फिर आइए। हाँ, आए पीते का पता जब हजम ही नहीं होती। हाँ? उस्ताद जी, उस्ताद जी, हम जानते हैं आप हमसे नाराज हैं और आपका नाराज होना भी बनता है, पर हमारी भी तो तकलीफ को समझिए ना। ये अम्मा जी के सामने हम कुछ नहीं बोल सकते, हमारी मजबूरियां हैं। हमारी भी एक मजबूरी है बंटी, हमारी फितरत। हमारी फितरत ये है कि हम अपने काम के लिए किसी की मदद नहीं लेते, अपनी लड़ाई खुद ही लड़ते हैं। पर उस्ताद जी, ये लड़ाई का कोनो मतलब भी तो नहीं है ना। आप जिसकी वजह से ये लड़ाई कर रहे हो, उसे तो ये लड़ाई में विश्वास ही नहीं है, उसका आपसे कोई सरोकार ही नहीं है। और वैसे भी उस्ताद जी, आज से ये लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। क्यों? क्या होने वाला है? देखो, ये बात हर कोई जानता है, दिवाकर का जिस चीज पर हक है ना, उस चीज को आज दिवाकर यहाँ से ले जाएगा। आज के बाद तुम किसी के लिए नहीं नाचोगे। आज तुम हमारी होकर हमारे साथ चलोगे। किसी ने आज के बाद तुम्हारा ख्वाब भी देखा तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। और चुलबुली भी बात को मानती है। मानती ही नहीं उस्ताद जी, वो तो बेसब्री से इस दिन का इंतजार करती आई है। उसका आपके साथ कोई लेना देना नहीं है।
और वैसे भी आप ही ने कहा था ना कि आप ये बनारस, ये गली सब कुछ छोड़कर वापस चले जाएंगे। आप चले जाइए, बहुत बेहतर होगा उस्ताद जी, प्लीज चले जाइए। बनारस में घर बसाने तो हम भी नहीं आए, शहर तो हम छोड़कर जाएंगे, लेकिन अपनी सुगनी को साथ लिए बिना नहीं रहेंगे। और रही बात तुम्हारे उस मुन्ना की, तो इतना बताते तुम्हें, अगर वो सुगनी की तरफ आया भी ना, तो उसका वजूद और उसकी परछाई दोनों उसके साथ वापस नहीं जाएंगे, समझे? देख लेना। चाय वाय मिलती है यहाँ पे? हाँ उस्ताद जी। दिलवाओ। अरे बड़े ठकुराइन देवी कहाँ है? बताइए ना। वो पूजा घर में है। पूजा घर में? अरे अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। इतनी शक्ति हमें देना कि उस जमीन पर मंदिर बनाकर अपने पति का सपना पूरा कर सके। अरे बड़ी ठकुराइन देवी, अरे दिया बाती करने से कछु ना होने वाला है। अनर्थ हो गया, उतरे हमारे साथ चलिए। कैसा अनर्थ? कैसा अनर्थ? अपनी जबान से कैसे बोले हम? आप चलिए ना, सोचिए मत, चलिए, आइए आइए, चलिए, आइए आइए आइए, सोचिए मत, चलिए, तुरंत चलिए। अरे आइए बड़े ठकुराइन देवी, आइए आइए। ये सब क्या है? अब अपनी जबान से कहते हैं, आप खुद ही देख लीजिए, आइए ना, बड़ा मजा आएगा आपको देख के। तो देखिए, आइए। ज्वाला जी, ज्वाला जी, कुछ लोग इतने खुशनसीब होते हैं ना कि अपने ही चौथे में आ जाते हैं। ये सब क्या है? माँ जी, अभी अभी तो हमने आपको बताया कि कुछ लोग कितने खुशनसीब होते हैं। अरे हम आपकी ही बात कर रहे थे। ये
आपके चौथे की खुशियां मनाई जा रही। हमारी रिहर्सल हो जाएगी और आपको भी पता चल जाएगा कि आपके मरने के बाद हम लोग कितनी धूमधाम से आपका चौथा मनाएंगे। हमारे मरने की दुआ कर रही हो तुम? इतनी नफरत है तुम्हें? क्यों? जब सब कुछ तो दे दिया है हमने तुम्हें। क्या है ना माँ जी, हमने आपसे कितनी जिद की उस प्लॉट के लिए, लेकिन आपने हमारी एक भी नहीं सुनी। हम कितना बोलते रहे माँ जी हमें प्लॉट दे दो, लेकिन आपने दिया कहाँ। तो फिर हमने सोचा क्यों ना आपको मरवा दिया जाए। उसके बाद तो अपने आप ही वो प्लॉट हमारे पास आ जाएगा। लेकिन हम जिंदा हैं, मरे नहीं अब तक। माँ जी हमें मालूम है कि आप जिंदा हैं, पर आपने वो सुना नहीं है कि कुछ लोग जिंदा होते हैं उसके बाद भी उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। वैसे आपको मारने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका सुनिए, ये जो यहाँ इतने सारे लोग आपके चौथे की खुशियां मना रहे हैं ना, दरअसल ये सारे के सारे छठे बदमाश हैं। अगर आपने वो जमीन हमारे हवाले नहीं की ना, तो हम बस करने की देर है और ये सारे के सारे लोग आपको जमीन के हवाले कर देंगे। कितना बुरा लगेगा ना ज्वाला जी, हमें तो रोना भी आएगा माँ जी। चलिए जाने दीजिए, अब हम आपको बताते हैं दूसरा तरीका। शायद आप जैसे शरीफ लोग उसे अपनाते भी हैं। हम है ना आपको हाथ भी नहीं लगाएंगे और आपको मृत घोषित कर देंगे। और उसके बाद वो क्या है ना, आप श्रद्धांजलि और चौथा वो सब भी मना लेंगे एक्चुअली में, और साथ साथ हम पेपर में भी छपवा देंगे। और जरूरत पड़ी तो वो मरने के बाद क्या बनाते हैं ज्वाला जी? है वो मृत्यु प्रमाण पत्र। मृत्यु प्रमाण पत्र वो भी बनवा लेंगे हम। पर अब आप ही बताइए ना कि कौन सा तरीका अच्छा है। वो क्या है ना कि हम अभी तक आपकी आज्ञाकारी बहू है, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि दोनों तरीके में से कौन सा तरीका अच्छा है। चौकन्ना रहना, नजरें चारों तरफ गड़ाए रखना, देखना कहीं वो पगला नजर तो नहीं आ रहा है। गुजारिश करने आया तुमसे, इस दहलीज को अपनी कुंडली से तुम ही निकाल दो, वरना हमें मिटानी पड़ेगी। देखो मिस्टर, बर्दाश्त से ना तुम्हें बहुत झेल रहे हैं, लेकिन अब एक पल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम एक सलाह देते हैं तुम्हें, जितनी जल्दी हो यहाँ से निकल लो। हम तो कब से कह रहे हैं कि हम जाना चाहते हैं यहाँ से, लेकिन सुगनी को लिए बिना नहीं बस अपनी जुबान से उसका नाम मत लेना दोबारा। चुलबुली को तुम यहाँ से आज लेकर ही जाएंगे, तुमसे जो हो सके कर लो। देख रहे हो हमारे आदमियों को, मेरे आदेश का इंतजार कर रहे हैं। अगर एक इशारा कर दें तुम्हें यहीं बचा देंगे। ये चारों तुम्हारे साथ है? कमाल, हम तो अकेले ही आए थे और अकेले ही हैं। और वैसे भी जिन लोगों को अपने ऊपर भरोसा नहीं होता ना, पलटन वही लेके चलता है। चलो दो आदेश अपने आदमियों को फिर ये भी खत्म करें। आशिक तो हम भी हैं चुलबुली के, लेकिन तुम्हारी तरह सरफरे नहीं। क्यों एक बाजारू लड़की के पीछे अपनी जान गंवा रहे हैं। So